फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि व्हाट शुड बी योर आइडल टाइम मैनेजमेंट। माय डियर, ये टाइम मैनेजमेंट है ना, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है बिकॉज हर इंसान का, हर बच्चों का टाइम मैनेज करने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये एक सजेशन के तौर पर आप लेना कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपको एक स्टिपुलेटेड कितना टाइम लगना चाहिए, एस्टिमेशन टाइम पीरियड क्या होने चाहिए, सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम का जो टाइम है वो 11 बजे से लेकर 2:10 तक का होने वाला है, जिसमें से मैं आपका एक आइडल टाइम निकाल देता हूं जिसमें आपको पेपर में बारकोड लगाना होता है, होलोग्राफ लगाना होता है, सिग्नेचर करना होता है। तो ये सब में मान लीजिए आपको एक 10 मिनट का स्पेयर टाइम साइड में निकाल कर रखना होगा। यानी हमारा पूरा जो टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल होगा वो सिर्फ और सिर्फ अलोकेटेड टाइम हम लोग मानेंगे कि हमारे पास एलोकेटेड टाइम 180 मिनट का है। और अगर हमारे टीचर सपोर्टिव है तो हमारा वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ऐड अप हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 180 मिनट का समय हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पेपर अगर हमने पीछे से शुरू किया चलेगा क्या? मैं बोलता बेटा देखो, जिधर से आता उधर से कर, लेकिन पहले 4 पेज पे ऑब्जेक्टिव ही करो। पहले 4 पेज पे ऑब्जेक्टिव ही करो बिकॉज ऑब्जेक्टिव से इंप्रेशन आता है। क्या इंप्रेशन आता है? टीचर 20 में से 20 मार्क्स मिलेगा तो टॉक 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 टॉक, अरे वाह इसका तो 20 में से 20 राइट है। तो इंप्रेशन क्या है? इसे सब आता होगा। तो पहले आप क्या करो, पहले 20 में से 20 अचीव करने के लिए 4 पेज छोड़ दो। लिखो आप पीछे से आगे से कैसे भी मर्जी वैसा लिखो, लेकिन आपको पहले ऑब्जेक्टिव करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप लास्ट में अटेम्प्ट करोगे तो भी, लेकिन पहले 4 पेजेस में आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे उस क्वेश्चन का नंबर प्रॉपर मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 1A 1B 1C 1D 2A 2B 3 4 5 6 7 जो भी क्वेश्चन है, 3 का 1 लिख रहे हो तो 1, 3 का 3 लिख रहे हो तो 3, वो नंबर आपको प्रॉपर मेंशन करना है। और ऑब्जेक्टिव्स में जहां पर रीराइट बोला जाएगा या जहां पर आपको लगता है कंफर्ट कि क्वेश्चन लिखना चाहिए, वहां पर आप क्वेश्चन लिखो, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1 जो होने वाला वो आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होने वाला, जिसमें से आपको ये सब में से कोई भी 4 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरा क्वेश्चन का सजेशन रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होगा ना, उस ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में आप तकरीबन अपने 25 मिनट आप दे सकते हो। 25 मिनट्स आप क्वेश्चन नंबर 1 में अलोकेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको डिफाइन द टर्म्स करना है। ये डिफाइन का पार्ट जो है वो 8 मार्क के लिए होता है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि 4 क्वेश्चन लिखना है, 8 मार्क का है, तो आप इसमें 20 मिनट अपने अलोकेट कर सकते हो। यानी हर डिफाइन के लिए 5 मिनट का समय आपको देना है। 4 डिफाइन के लिए आपको मिल जाने वाला है 20 मार्क्स, सॉरी 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी यहां पर होने वाले केस स्टडी होने वाला है। आपको एक केस स्टडी के लिए 5 मिनट देना है, तो 2 केस स्टडी के लिए आपके हो जाएंगे 10 मिनट, क्योंकि केस स्टडी बहुत लंबा नहीं होगा, अप टू द टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही होगा। तो आपको केस स्टडी में ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। आइडियली 10 का 15 भी करते हो चलेगा, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ये आइडल टाइम में बता रहा हूं कि 10 मिनट आपको केस स्टडी में देना चाहिए मिनिमम। सॉरी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहां पर आपको हर डिस्टिंग्विश के लिए कम से कम 10 मिनट का समय देना चाहिए, जिसमें 30 मिनट्स आपको यहां पर अलोकेट। बेटा अगर केस स्टडी में आपने 15 ले लिया कोई दिक्कत नहीं है कि डिस्टिंग्विश में 30 मिनट आप कंज्यूम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ में आपको कितना समय देना चाहिए? आज सबको पता आंसर इन ब्रीफ जो है 3 में से आपको 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने मार्क्स अलोकेटेड होने चाहिए, आपको कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना कि ऑब्जेक्टिव में मैंने कितने मार्क्स दे, 25 मिनट आपके दे चुके हो। आंसर इन ब्रीफ में मैंने कितना मार्क्स दे, तो पहला सोचो कि सर आंसर ब्रीफ मेरे को 8 मार्क का है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन 8 मिनट का होगा। यानी अगर मैं 10-10 मिनट भी तो 20 मिनट मेरा एक आइडल टाइम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मैं 20 मिनट आइडल टाइम पकड़ता हूं तो क्या होगा? अब क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो मेरा होगा जस्टिफाई वाला क्वेश्चन होगा। क्या होगा सर? जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में 4 में से 2 जस्टिफाई करना है,
10-10 मिनट भी मैंने पकड़ा तो 20 मिनट आपके यहाँ पर हो जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके 20 मिनट ऐड अप कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लेटर वाला क्वेश्चन होने वाला है। लेटर के क्वेश्चन होंगे तो एक लेटर 10 मिनट का टाइम पकड़ो तो 2 लेटर के लिए आपको 20 मिनट का समय लगना चाहिए। तो आइडियली 20 मिनट का समय आपके लिए काफी होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो लॉन्ग आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें ज्यादातर आपको मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का समय आपको देना चाहिए। तो अगर आप 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय देते हो, 20 मिनट देते हो, तो आप देखोगे कि इस आपको टोटल इन ओवरऑल कितने मिनट लगे। तो यहाँ पर देखो 5 एज इट इज 5 मिनट यहाँ हो गए, 2 4 6 5 5 3 8 8 2 10 10 और 6 16 165, यानी आपके पास अभी भी 15 मिनट बचे हुए 180 मिनट कंप्लीट होने में। यानी आप इस 15 मिनट में क्या कर सकते हो बेटा, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो जस्टिफाई में आप टाइम दे दो, आंसर इन ब्रीफ में आप अपने टाइम दे सकते हो, लॉन्ग आंसर में आप 5-5 मिनट एक्स्ट्रा और ले सकते हो। लेटर में मुझे नहीं लगता जो फॉर्मेट मैंने सिखाया उसमें आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि वही चीजें आपको कंटिन्यू करनी है। और डिस्टिंग्विश 10 मिनट इनफ होता है, डिस्टिंग्विश में कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट ही लिखना होता है। तो 10-10 मिनट का स्पेयर टाइम आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, किसी का जल्दी भी हो सकता है, किसी का लेट भी हो सकता है। लेटर में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 के लेटर आएंगे, जिसमें से 6 और 7 भी क्या तो भी चलेगा, 7 8 क्या तो भी चलेगा, 6 और 8 करके क्या तो भी चलेगा। इतना तो कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो लॉन्ग आंसर होता है। और क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन होता है ना बेटा, वो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन या तो चैप्टर नंबर 2 में से आता है या फिर चैप्टर नंबर 5 या 6 में से देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि चैप्टर नंबर 4 और 5 देखने के लिए मिलता है, 4 और 5, जिसमें प्रोविजन या प्रोसीजर रिलेटेड देखने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं। जहां पर प्रोविजन या प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं 3, 4 और 5 में। शेयर्स का भी हो सकता है, डिबेंचर का भी हो सकता है। और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके लेस स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि आप इसमें पका नहीं सकते, आप इसमें बोलते हैं ना फेकोलॉजी नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है चैप्टर नंबर 2 की तरफ फोकस करना। आपने जितने भी पेपर्स देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 में कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स का फीचर्स आप करके जाओ। सर मुझे अभी तक फीचर्स याद नहीं है, लेकिन क्या आपको डिस्टिंग्विश याद है? अगर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन इसका याद है ना, तो 10-10 पॉइंटर याद कर लो, क्योंकि ये 10 पॉइंटर आपको फीचर्स का भी काम करेंगे और इसके मैच्योरिटी पॉइंट आपको जस्टिफाई में भी काम आ जाएंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको देखने के लिए मिलेगा और टाइप्स ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हर बार इसी में से पूछे जाते हैं। सॉरी, डिस्टिंग्विश में भी चैप्टर 2 का एक डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, चैप्टर 3 का एक डिस्टिंग्विश जिसमें शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उसके बाद प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के डिस्टिंग्विश पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा बीच में रीमटेराइजेशन, डिमटेराइजेशन, इंटरिम और फाइनल में से आपको डिस्टिंग्विश देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट भी हो गया और आपको ये समझना होगा कि टाइम को किस तरीके से एलोकेट करना है। तो जो भी चीजें मैंने पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में जो महा रिविजन्स के लिए, जिसमें मैंने आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की है, उस वजह से आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है कि चैनल ग्रो होता जा रहा है। तो भाई साहब, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, इतने सालों के एक्सपीरियंस, 13-14 साल का छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, 13-14 साल कम नहीं होते, लेकिन एज ए टीचर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को कन्वे करना, आप लोगों को समझाना कि आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजों को फॉलो करोगे, दिए गए हिदायत को मानोगे और लेटर राइटिंग में जो मैंने आपको कॉमन फॉर्मेट और बॉक्सेस को प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपको अपने मार्क्स बूस्ट करने, भाई साहब कॉन्फिडेंस होगा बूस्ट तो मार्क्स भी तो होगा बूस्ट। कॉन्फिडेंस को करो बूस्ट, मार्क्स भी होगा बूस्ट, क्योंकि मार्क्स बढ़ेगा कब? जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हमारा काम क्या है, मैंने आप जो बच्चा पिछले 3 से 4 दिनों से महा रिवीजन के सेशन में जुड़ रहा है, जो सिर्फ पढ़ने के लिए आता है, वो बच्चे को 100% है कि भाई मेरा तो भाई अच्छे से हो गया है।
उल्टा परसों सर ने जो महा रिवीजन का सेशन लिया था जिसके अंदर पूरा सिलेबस सर ने कराया था, उसमें जो अफलातून पीडीएफ सर ने दिया था जिसके अंदर पूरा सिलेबस प्रिसाइज हो गया था और कौन से पॉइंट में किन चीजों का मेंशन करा था, वो सारी चीजें टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसी तरीके का प्यार सपोर्ट बनाए रखो और पेपर को अच्छी तरीके से करो, दिमाग शांत करके पेपर देना, झगड़ा नहीं करना, ईगो को क्लासरूम के बाहर रख के आना, इधर उधर पूछना नहीं, मिलता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से किसी भी तरीके के गलत एक्टिविटी की तरफ अप्रोच मत रखना। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में इसी शेयर करो, इसी तरीके की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी बेल को कनेक्ट करके रखे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।